आज हम लोग इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे, जिसमें एक ह्यूमन बीइंग्स या फिर कोई ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से, या फिर इन्वायरमेंट में जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है उसके साथ किस तरह से इंटरेक्शन करता है और लाइफ प्रोसेस को फर्दर कैरिड करता है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम हेडिंग डालते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे। इको सिस्टम फटाफट करते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट्स है, हम लोग कुछ डिटेल से इसको करेंगे, एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी करेंगे। एनसीईआरटी में जितना पॉइंट्स है उतना हमारे लिए नीट के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अभी हम लोग अगर इकोसिस्टम को देखेंगे तो एक ह्यूमन बीइंग्स है, हम खुद को अपने इन्वायरमेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ये इस तरह से हमारे चारों तरफ क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है, उनका इंटरेक्शन हमारी बॉडी के साथ होती है। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट भी हो सकता है, अबायोटिक कंपोनेंट भी हो सकता है। तो इनके साथ क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। किस तरह से होती है, इंटरेक्शन होती है। ये इंटरेक्शन जो होती है किसके किसके साथ होती है, आइदर लिविंग बीइंग्स, लिविंग कंपोनेंट के साथ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट। और दूसरा जो है नॉन लिविंग, दैट मीन्स अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट के साथ ये इंटरेक्शन हो सकता है। तो हम लोग इकोसिस्टम के रिगार्ड अगर डिफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स which results in formation of self-sustaining and self-regulating unit of living organism। सेल्फ सस्टेन करने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में जो बायोटिक फैक्टर्स है, अबायोटिक फैक्टर्स है, उसके साथ किस तरह से तालमेल के साथ रहता है, एक दूसरे को फ़ायदा देता है ना, एक दूसरे को नुकसान देता है, किस तरह से इंटरेक्शन होती है और फर्दर रेगुलेट होता है, सेल्फ सस्टेन होता है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये खुद को सरवाइव करता है। तो इकोसिस्टम के रिगार्ड अगर डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे तो डिफिनेशन हम लोग मेंशन करते हैं, क्या कहेंगे डिफिनेशन, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक and abiotic components। क्या क्या कंपोनेंट होगा हमारा, एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। इसके साथ क्या होगा, विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, है ना, इन फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ regulating self-sustaining and self-regulating unit of living world, unit of living world। इस दुनिया में जीना है ना, सेल्फ सस्टेन करना है, खुद को रेगुलेट करना है, सेल्फ रेगुलेट करना है। तो यहाँ पे बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट के साथ हमारा क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे, है ना। इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड इकोसिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। क्लियर। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हम लोग मेंशन करेंगे, टाइप्स
ऑफ इकोसिस्टम। ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करना है। टाइप्स में टेरेस्ट्रियल होगा, एक्वेटिक होगा, जो लैंड में सर्वाइव करते होंगे टेरेस्ट्रियल बोलते हैं जिसको, एक्वेटिक जो पानी में सर्वाइव करते हैं वाटर में। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में 2 टाइप्स हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम के। एक होगा टेरेस्ट्रियल टाइप ऑफ इकोसिस्टम, दूसरा जो होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। कितने तरह के इकोसिस्टम? जो लैंड में सरवाइव करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और जो वाटर में सरवाइव करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलेंगे। अगर लैंड की बात करें तो यहाँ पे लिविंग बींग्स में फॉरेस्ट आ जाएंगे, ग्रासलैंड आ जाएगा, डेजर्ट आ जाएंगे, है ना, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और फिर इसके अलावा डेजर्ट आ जाएंगे। लैंड में ये सारा चीज़ होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलेंगे। और जो पानी में सरवाइव करेगा उसको हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलेंगे। पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है पानी में, है ना, आसपास में, अगर ये टेरेस्ट्रियल होगा तो लैंड में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होगा। और अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम होंगे तो तालाब, समुद्र, चारों तरफ क्या होंगे उसके? एक्वेटिक, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम, है ना। उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा? एक तो पोंड आ जाएंगे, लेक आ जाएगा, रिवर आ जाएंगे। एग्जाम्पल में पोंड, लेक और रिवर, ये 3 हमारा इकोसिस्टम, ये जो है ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। क्या है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। यही एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेरीन वाटर इकोसिस्टम भी होगा, वेटलैंड, सी, और फिर जो यूस्टेरीज होता है, वेटलैंड, डब्लू है, वेटलैंड हो गया, सी हो गया, समुद्र, है ना, और यूस्टेरीज। ये सारा जो होता है ध्यान में रखना, ये मेरीन वाटर इकोसिस्टम होता है। कैसा होता है? मेरीन वाटर इकोसिस्टम। मेरीन वाटर इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम होता है। टेरेस्ट्रियल में लैंड आ जाएगा, एक्वेटिक में एक्वा मीन्स पानी, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड। तो लैंड में जितने भी इकोसिस्टम होंगे इस तरह से होंगे, और वाटर में, एक्वेटिक में इस तरह से होंगे, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर। दूसरा हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसमें नेचुरल इकोसिस्टम होगा जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। दूसरा मैन मेड इकोसिस्टम होगा जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस होंगे, ह्यूमन की एक्टिविटी होंगी। देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, लैंड, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, या फिर कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। यहाँ पे प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी,
है ना। ह्यूमन एक्टिविटी जहाँ पे होगी वो मैन मेड इकोसिस्टम होगा, और जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होंगी उनको हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम में डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरे पहलू से टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम किस बेसिस पे टाइप्स देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेरेंस, है ना। ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिहाफ पे यहाँ पे क्या किया है, इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से इकोसिस्टम को हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नेचुरल इकोसिस्टम में और दूसरा मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम 2 टाइप्स में हम लोग इकोसिस्टम को डिवाइड करेंगे। नेचुरल इकोसिस्टम में ह्यूमन इंटरफेरेंस नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पे क्या होंगे, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा। ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन मैन मेड इकोसिस्टम में ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? एस। तो ये जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है यहाँ पे मैन मेड इकोसिस्टम में ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है होगी, लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम में ह्यूमन इंटरफेरेंस नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल में नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएगा, रिवर आ जाएंगे, सी आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारा नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाएगा। और दूसरी तरफ मैन मेड इकोसिस्टम में क्रॉप फील्ड आ जाएंगे, फसल लगाते हैं ना, क्रॉप फील्ड आ जाएंगे। लार्जेस्ट में आ सकता है, या फिर एग्रो इकोसिस्टम फॉर्म्स में आ सकते हैं। ये जो क्रॉप फील्ड्स होंगे लार्जर एरियाज़ में हो सकते हैं, या फिर लार्जेस्ट एरियाज़ में हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किस तरह से एग्रो इकोसिस्टम फॉर्म्स में हो सकते हैं, जहाँ पे खेती होती है। एग्रो इकोसिस्टम, इस फॉर्म में क्रॉप फील्ड हो सकता है। क्रॉप फील्ड ये हमारा मैन मेड इकोसिस्टम है। हम फसल जहाँ पे उगाते हैं खाने के लिए, है ना, बड़े बड़े जगह पे, है ना, बड़े बड़े लैंड पे खेती की जाती है। क्रॉप फील्ड जिसको बोलते हैं, क्रॉप उगाया जाता है, उससे हमें ग्रेन मिलता है और हम पेट भरते हैं, लाइफ प्रोसेस को जीते हैं। पहला हमारा एग्जांपल क्या हो गया, मैन मेड इकोसिस्टम में क्रॉप फील्ड हो गया। दूसरा यहाँ पे एक्वेरियम, दूसरा जो होगा एक्वेरियम, मछली वगैरह को, अदर एनिमल्स को हम पानी में रखते हैं, शीशे के ग्लास के, है ना, एक बर्तन पे रखते हैं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। ये भी मैन मेड इकोसिस्टम है। उसके अराउंड, है ना, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, फिश होती है, अदर, है ना, डैम्स वगैरह होती है। ये डैम्स क्या होंगे, यहाँ पे भी छोटे छोटे गड्ढे होंगे, यहाँ पे छोटा इकोसिस्टम होगा। जूलॉजिकल पार्क होंगे, जूलॉजिकल पार्क हो जाएंगे। इसके अलावा बोटानिकल गार्डन हो जाएंगे। यहीं पे मैं लिख देता हूँ बोटानिकल गार्डन। ये जो इकोसिस्टम है ये मैन मेड इकोसिस्टम है। बोटानिकल गार्डन, ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है। जूलॉजिकल पार्क में हम लोग जाते हैं जानवरों को देखने, है ना, डैम्स वगैरह में
एक्वेरियम और फिर क्रॉप फील्ड, ये सारा मैन मेड और ये नेचुरल इकोसिस्टम है। इस तरह से टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, थैंक यू।